ॐ सङ्घषध्वं सम्पदध्वं सन्मो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते। आदर और सम्मान के योग्य मेरे परम स्नेही भाई गिरी जी के माध्यम से आप सभी महानुभावों का मैं दर्शन कर पाया हूँ। हार्दिक अभिनंदन आप लोगों का, हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ सबको हाथ जोड़कर नतमस्तक करते हुए हृदय से अभिवादन नमस्ते। क्योंकि हमारा अभिवादन का एक ही शब्द है नमस्ते, दूसरा कोई शब्द नहीं है। तो आइए आप सब लोगों के बीच में मैं अपने को पाकर धन्य मानता हूँ। माननीय गिरी साहब से कुछ दिनों से मेरा व्हाट्सएप में चर्चा हमारी होती रहती है, वो भी लिखते रहते हैं, मैं भी कुछ न कुछ करता रहता हूँ। विचारों का आदान प्रदान होता है। अभी माननीय भाई राजेश जी से भी मेरी बात हुई थी। तो मैं सभी महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज का जो टॉपिक और आप लोगों का ये जो परिचय में मुझे मिला, मुझे इसमें बहुत सी बातें ऐसे मिली परिचय में ही कि जो हमारा धरोहर सत्य सनातन वैदिक धर्म की नींव है, जड़ है। जैसे एक बहन जी बोल रही थी सनातन के बारे में, और उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की चर्चा की। मैं बहुत ही मन खुश हो रहा था। मुझे भी आज 40 वर्ष चल रहा है इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में, प्रचार प्रसार करने में। समग्र भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी कई बार जाने का अवसर मिला है। तो हमारे ऋषि मुनियों के जीवनी को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या में पारंगत किया था। चाहे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखें, चाहे हम योगेश्वर कृष्ण को देखें, और ये दो ही महापुरुष हमारे हुए हैं, तीसरा कोई महापुरुष हमारा नहीं है। इन महापुरुषों के नाम से अगर इन दोनों को हम हटा दें तो हम महापुरुषों से खाली हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो दो महापुरुष, इनके नाम लेते ही संपूर्ण सत्य सनातन वैदिक धर्मियों के नस नस के अंदर में खून का संचार होने लगता है। क्योंकि ये ऐसे ही थे जिनके आदर्श, जिनके पदचिन्हों पे हमें चलना चाहिए और चल करके उसी सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करना चाहिए। सही पूछी तो सनातन धर्म ही एक ऐसा है, सनातन धर्म का नाम नहीं है, किंतु सत्य सनातन वैदिक है। शब्द पूरा कंप्लीट शब्द है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। एक ही धर्म है जो आदि सृष्टि से है। मैं इसी बातों पर अन्य मत मतांतर वालों को छकाता रहता हूँ, और मेरे पास बहुत सारा प्रमाण है। बहुत सारे तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं उस निर्णय तक पहुँचा हूँ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है। बाकी ये जितने भी धर्म कह रहे हैं, इसमें धर्म का धा तक नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में बने हैं, दुनिया में आने के बाद बनाया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म ईश्वर प्रदत्त है। अब आप कहेंगे कैसा, तो मैं इसका प्रमाण पहले दे दूं, फिर योगेश्वर कृष्ण के पास आ रहा हूं। इसका प्रमाण यह है कि सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हम हिंदू कहलाने वाले या सनातनी कहलाने वालों को जितने परिमाण में सूर्य अपने गर्मी, अपनी उष्णता
अपना तेज, अपना प्रताप हमें वो प्रदान कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे साथ अन्य मत मतांतर वाले रहने वाले हैं, उन्हें भी प्रदान करते हैं। लेकिन वेद में आया है, परमपिता परमात्मा का उपदेश है, अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब परमात्मा ने ये भूमि हम आर्यों को दिया है, तो अनार्य लोग इससे लाभान्वित कैसे हो रहे हैं? ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है इसी, और इसका प्रश्न उत्तर भी बहुत सीधा सा है। जैसे हमने अपने गेट पे एक लाइट लगाई, प्रकाश किया, और हम अपने फायदे के लिए कि आने में कांटा कीचड़ खंदक गड्ढा पत्थर से बचे हम, लेकिन हमारे लाइट के समीप में हमारा विरोधी रहता है, तो उस लाइट से वो भी लाभान्वित हो सकता है। यही प्रमाण है। तो परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में जैसा कि प्रकृति को बनाया, प्रकृति जबकि अनादि तत्व है, प्रकृति को परमात्मा ने बनाया नहीं, क्योंकि परमात्मा अनादि है, प्रकृति अनादि है और जीवात्मा भी अनादि है, ये तीनों अनादि तत्व है। लेकिन प्रकृति में परमात्मा की जो शक्ति है, उसकी शक्ति के माध्यम से वो संचार होता है या उसका संचालन होता है, उसमें कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है। इसलिए मैं इस्लाम वालों को ये चुनौती दिया हूं, और आज रात्रि को 8 बजे मेरा लाइव स्ट्रीम है इसी विषय पर, कि प्रकृति नियम का भंग करना ये किसी की बस की बात नहीं है। अब इनका कहना है अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहेगा सो कर देगा। मैंने तो पूछा, अल्लाह जो चाहेगा सो कर देगा, प्रकृति नियम का भंग करना अल्लाह के लिए कैसा संभव होगा? कुरान कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। तुम्हारे चाहने पर भी कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन मैंने बोला कि आम के पेड़ में कटहल लगा करके दिखा दिया अल्लाह। देखिए ईश्वर की नियम व्यवस्था देखिए। आम के पेड़ में जामुन का लगना संभव नहीं है, चाहे अल्लाह प्रयास करे या अल्लाह से बढ़ करके कोई और शक्ति हो वो प्रयास करे। ये है ईश्वरीय व्यवस्था, ये है ईश्वरीय विधान, ये है ईश्वरीय नियम। इस नियम को भंग करना कभी भी संभव नहीं होगा। ये कुरान और बाइबल फंसे पड़े हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इन सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है और ना ये दे सकते हैं। इन्हीं विद्या में पारंगत हुए हमारे दो महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण, जो बहन जी अभी बोल रही थी, और हमारे माननीय ये साहब जो आर्मी में हैं वो भी बोल रहे थे कि सत कड़वी होते हैं। भाई राजेश जी ने भी बोला कि सत कड़वी होती है, वो कड़वी सत बोलते हैं। भाई सही सही पूछिए तो सत कड़वी नहीं होती। रसगुल्ला को कोई कड़वी कहे तो संभव होगा क्या? रसगुल्ला के कड़वी कहने पर वो रसगुल्ला का कड़वी होना संभव नहीं है। रसगुल्ला के जो तासीर है, उनका जो स्वाद है वो वही रहेगा। अब यह है कि सत्य को बर्दाश्त करने के लिए स्टैमिना चाहिए, सत्य को सुनने के लिए स्टैमिना चाहिए, सत्य को बोलने के लिए भी स्टैमिना चाहिए। लेकिन हम लोगों का पाला पड़ा है मलेरिया मरीजों से। सही पूछिए तो हम लोगों का पाला पड़ा है मलेरिया मरीजों से। तो मलेरिया मरीजों को अगर क्विनाइन ना दिया जाए तो मलेरिया रोग को ठीक करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे भाई साहब योगेश्वर श्री कृष्ण जी के ऊपर, सॉरी मैंने तो खुद लिख करके दिया कि योगेश्वर के नीति पर मैं बोलूंगा, मैं तो आपको लिख करके दिया। लेकिन जो भूमिका है, भूमिका को जरा गौर से सुनिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों का पाला पड़ा है मलेरिया मरीजों से, और मलेरिया मरीजों को जब तक हम क्विनाइन नहीं देंगे तो मलेरिया का ठीक करना या ठीक होना संभव नहीं होगा। और यही मलेरिया
को दूर करने के लिए योगेश्वर कृष्ण का उपदेश है। अब देखिए क्या उपदेश योगेश्वर कृष्ण के हैं। योगेश्वर कृष्ण ने बहुत समझाया किनको? सबको, मानव मात्र को। क्योंकि ऋषि संदीपन जी के आश्रम में वो शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत होकर के निकले थे। शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत होकर के ना निकलते होते तो सही पूछिए तो जो परित्राणाय साधु नाम विनाशाच दुष्कृताम, ये कहना उनके लिए संभव नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य तो हमारे लिए है कि हमने अपने महापुरुषों के दिए हुए उपदेशों को आत्मसात नहीं किया। हमने अपने महापुरुषों को सुनाए हुए बातों को भी अमल पे नहीं लाया या उन पर अमल नहीं किया, जिसका ये नतीजा, जो सारा कारण आज हमारे सामने उपस्थित है। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, ऐ अर्जुन, राष्ट्र में दुराचार फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है और तुम इससे पीड़ित नहीं होते हो। तो अर्जुन ने बोला, मैं किससे युद्ध करूंगा? कोई भाई हैं, कोई भतीजा हैं, कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं। इससे तो अच्छा होगा दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लूंगा। इतना ही सुनते ही योगेश्वर कृष्ण आंख बबूला हो उठे और योगेश्वर कृष्ण ने कहा, युद्धम तु क्षत्रिय सुधर्मा तत्तम कथम त्याजसी। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, इसे त्यागते हुए तुम कहाँ चले जाते हो? अर्जुन ने कहा, एतान बंधवान बिना भी जयन राज्येन च किम सुखम भविष्यति। इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं युद्ध करूंगा, क्या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं? योगेश्वर कृष्ण ने कहा, त्वम न अवगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीयः बद्ध एव, कि तुम नहीं जानते हो ये पापी हैं, दुष्ट हैं, वध करने योग्य है। अर्जुन ने कहा, इमे मृत्युं तु गमिष्यन्ति महत् पापम भविष्यति। मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे तो इससे बढ़ करके कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा, नहीं एतत् पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वम इदम न अवगच्छसि आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति युद्धम तु क्षत्रिय स परमाधर्मः अतः युद्धम कुरु। ये रहे हमारे देश के गुरु, ये रहे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज। अद्भुत। जिनके उपदेशों को आज अगर हमारे राजनेतागण अमल पे लाते होते तो हमारा राज का नक्शा आज कुछ और ही होता। सच्चाई ये है कि योगेश्वर कृष्ण को मानते तो हैं लोग, लेकिन योगेश्वर कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को आत्मसात नहीं करते। योगेश्वर कृष्ण के दिए गए उपदेशों को गले के नीचे नहीं उतारते। जो उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर का ही नाश होता है। तुम ये नहीं जानते हो आत्मा अजर है, अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता। युद्ध करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। ये रहे हमारे देश के गुरु। लेकिन आज के गुरु क्या कह रहे हैं? आज के गुरु कह रहे हैं कि राज में राष्ट्र रहे या धर्म रहे या अधर्म, तुम्हें क्या करना है? चिंतामणि ऊपर बैठे बैठे सब सोच रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अब ये चिंतामणि पर छोड़ दिए, जबकि चिंतामणि कौन है उसको जानने का भी प्रयास नहीं किया। अगर चिंतामणि पर छोड़ देना चाहिए था तो योगेश्वर कृष्ण को सबसे पहले चिंतामणि पर छोड़ना चाहिए था। उन्होंने अर्जुन को तैयार ना किया होता, वो अर्जुन को सशक्त ना बनाते होते। क्योंकि गुरु से जो उन्होंने शिक्षा ली थी उसी को चरितार्थ करते हुए अर्जुन को तैयार किया। क्या अर्जुन, ये पापी हैं, दुष्ट हैं, वध करने योग्य हैं, पापी को दंड देना ही धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा इतना है कि आज शिवराज पाटिल कह रहे हैं कि गीता में भी जिहाद है। अरे अकल के दुश्मनों, यहाँ योगेश्वर कृष्ण ने धर्म और अधर्म के उपदेश देते हुए अपने रिश्तेदारों पर टूट पड़े और स्वयं अपने मामा की भी हत्या की। जहां पर किसी मुसलमान के लिए हत्या करने की उपदेश या करने का उपदेश गीता में नहीं आया, न वेद में आया है। मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, जैनियों को, बौद्ध को, किसी को और को मारो, ऐसा नहीं आया कहीं पर भी।
हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म इसी का ही प्रचार करता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, ये योगेश्वर कृष्ण के दिए हुए उपदेश है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अगर इसी उपदेश को मानव कहलाने वाले अपने जीवन में धारण कर लेते होते, अपने जीवन में आचरण में लाते होते, तो आज भारत का नक्शा कुछ और है। तो हमें और आपको सबको साथ मिल करके चलना होगा। इसीलिए मैं उसी वेद मंत्र से ही शुरू किया, हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हो। चित्त मन जब तक हमारा एक नहीं होगा तो हम अपनी कल्याण नहीं कर पाएंगे और राष्ट्र का कल्याण भी होना संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूं बराबर, भोग पा सब नेक हो। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान में भेदभाव नहीं है। परमात्मा ने ये भेदभाव नहीं किया कि हिंदुओं को दिया, सनातनियों को दिया, फलाना को दिया, इसको दिया, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो उन मजहबी ग्रंथों में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, हमारे और आप जैसे बेईमान वालों के लिए कुरान का उपदेश नहीं है। अब आप कहेंगे बेईमान हमने कैसे कह दिया? हमने नहीं कहा भाई। जिन्होंने ईमानदार कहा तो ईमानदार का विलोम शब्द भी बेईमान होगा। तो ईमानदार किनको कहा? ईमानदार इस्लाम वालों को कहा। इस्लाम से बाहर वालों को ईमानदार नहीं बताया गया। वो बड़ी लंबी कहानी है, वो सब सुना करके मैं आप लोगों का समय खराब करना नहीं चाहता। लेकिन जो लब लुभाव है, जो हमारा उद्देश्य और मकसद है, हमारा मकसद सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर किया इन दो महापुरुषों ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया उनको। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि भाई भाई के प्यार को देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए। पति पत्नी के स्नेह और आदर को देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए। माता पिता के आदर और सम्मान को देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए। माता पिता के आदर्शों का पालन करने वाला कोई देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए। मैं अपनी जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाकर विराम दे रहा हूं। मैं एक बार आर्य समाज में प्रवचन के लिए जा रहा था, तो मेरा एक क्लासमेट, मैं भी अरबिक शिक्षा में पारंगत हूँ, तो मदरसा में पढ़ने वाले हमारा एक साथी रास्ते में मिल गया। तो उसने कहा, यारे तू धोती पहना है। मैंने कहा क्या परेशानी है तुझे? बोले ये तो काफिराना ड्रेस है। मैंने कहा होगा, चल तू मेरे साथ मेरे विचार को सुनने के लिए, मैं जा रहा हूँ आर्य समाज में प्रवचन देने। तो वो गया मेरे साथ और मानवता पर मेरा प्रवचन था। तो मानवता पर मेरा पूरा प्रवचन सुन करके वो रास्ते में जब निकला तो उसने कहा कि यार मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तू अल्लाह से दुआ मांग उस बच्चे के लिए। तो मैंने कहा मुझसे तू दुआ मांगने के लिए कह रहा है, पर ये बता मैं तेरे बच्चे को बनने के लिए, राम जैसा बनने के लिए दुआ मांगू या औरंगजेब बनने के लिए दुआ मांगू? बोले वो क्या होता है? मैंने कहा कि राम अपने माता पिता का आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष जंगल में चले गए और औरंगजेब उसी राजगद्दी को पाने के लिए अपने पिता को बंदी बनाया, बड़े भाई दारा सिकों को कत्ल किया। अब तू बता कि तेरे बच्चे को क्या बनाने के लिए, क्या बनने के लिए मैं प्रार्थना करूं? तो उसने बोला यार अगर ये बात सच है तो राम बनने के लिए दुआ मांग। ये है सच्चाई। इसीलिए बंधुओं मैं आप लोगों को ये निवेदन कर रहा हूं कि सच वही है, बहुत सुंदर। सच वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। तो आज 40 वर्ष मैं इसी सत्य को उजागर करने में लगा हूं। भाई गिरी जी मेरे अभिन्न मित्र बने हैं और माननीय राजेश बाबू भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि थोड़ी सी समय में जो मैं पाया हूं इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म में आने के बाद, तो वो मैं आप लोगों के बीच में रखने का थोड़ा सा प्रयास किया हूँ। बड़ी लंबी कहानी है, मैं बीमार आदमी हूँ, 7 घंटा 10 मिनट मेरा कंटिन्यू बोलने का रिकॉर्ड है। इसीलिए आज मैं इतना समय बोल करके आप लोगों का समय खराब नहीं करना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, तहे दिल से आप सभी भाई बहनों को नमन करते हुए।
धन्यवाद।